इन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। 22 दिसंबर है, तो आइए 10 मिनट में न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। तो एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलाएंगे। तो आइए पहले इस पर आते हैं। केजरीवाल ने ईडी समन फिर से स्किप कर दिया है। अब देखिए, ये बेसिकली जो एक्साइज पॉलिसी है, जो यहाँ पर लीकर पॉलिसी लाई गई थी, उसके स्कैम से रिलेटेड है। तो हुआ क्या था, न्यू एक्साइज पॉलिसी ने जो रिटेल सेल है लीकर का, उसको प्राइवेटाइज कर दिया था, जिससे कि जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ किया जा सके। हालांकि इस पर मैं शॉर्ट वीडियो जो है वो अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको शाम तक इस पर शॉर्ट वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएगा। 23 को शॉर्ट वीडियो शाम को देखने को मिल जाएगा, तो पूरा आप उसमें से देख सकते हो। इसमें मनीष सिसोदिया जो है वो यहाँ पर उनको अरेस्ट किया गया है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली और ये स्कैम जो है वो बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है और वो शॉर्ट वीडियो में मैं पूरा 3D एनिमेशन के साथ आपको दिखाने वाला हूँ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ईडी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। अगर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडियन प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो इकोनॉमिक क्राइम फाइट करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी सेफगार्ड करने के लिए काम करती है। इसमें अगर आप देखोगे तो दो की एरियाज़ पर काम करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब जो क्रिमिनल से अपना पैसा छुपाना, इलीगल तरीके से ये करना, उस पर यहाँ पर काम करते हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन है वो यहाँ पर देखा जाता है। काफ़ी पावरफुल टूल है, जहाँ पर जो सर्च है, सीजर है, अरेस्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती है। जो एसेट्स है उनको भी फ्रीज़ किया जाता है। मल्टी एजेंसी कोलैबोरेशन, जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है, मतलब ब्लैक मनी कर्व करना, ये सारी चीज़ें। तो ईडी के बारे में आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल आया है वो है क्वेश्चनेबल सर्चेस अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगेन मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में ही यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इंटरप्रिटेशन जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन द केस ऑफ विजय मंडल चौधरी एंड ओवर्स यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें देखा गया है, कोर्ट ने यहाँ पर एप्लीकेशन जो एक्ट का उसको लिमिट किया था टू रॉन्गफुल गेंस, जो क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू होता है पैसे का फेर उसके सीमित रखा गया था, है ना। और उसी के साथ अभी अगर आप देखोगे तो अभी हर जगह हमें ये जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का वो हमें चीज़ें देखने को मिलती है। जो एक्ट है वो हर जगह यहाँ पर लगता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनकी एक्शन पर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है। मतलब मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ईडी जो है वो जो बेसिकली सर्चेस है वो कंडक्ट कर रहा है, अरेस्ट जो है वो किया जा रहा है बियॉन्ड इट्स पावर, मतलब जो उसकी पावर नहीं है उसके बियॉन्ड जाकर भी यहाँ पर ईडी जो अपने सर्चेस कर रहा है। और जो बेसिकली जो सर्चेस है वो की जा रही है। जो एक्शन है स्टेट गवर्नमेंट बाय अपोजिशन, ये यहाँ पर डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। कुछ एक्ट यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर ईडी जो है वो यहाँ पर सभी जो लॉज है उसके अगेंस्ट में जाकर जो अरेस्ट है ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ईडी को यूज़ करती है, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंटर में समझ लीजिए बीजेपी है, बाकी स्टेट में कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तो उनके खिलाफ यहाँ पर यूज़ कर रही है। ऐसा यहाँ पर चीज़ें जो है वो बोली जा रही है। मतलब सिलेक्टिव टारगेटिंग एंड अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। देन यहाँ पर रिवीजन सांस विजन, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, अब्सेंस ऑफ अपोजिशन मेंबर, वही चीज़ हो रही है कि भाई यहाँ पर जो अभी लॉज लाए गए हैं, है ना, 3 लॉज लाए गए थे, जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, इनको यहाँ पर जो बेसिकली क्या किया गया, रिप्लेस किया गया है नए लॉ के तहत। तो इसमें सही तरीके से, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि यहाँ पर बातचीत होना चाहिए, जो अपोजिशन है उनके तरफ से क्रिटिसिज्म आना चाहिए, तब जाकर कोई लॉ में क्या खामियां पता चलती है और फिर उसके बाद अमेंडमेंट के थ्रू एक परफेक्ट लॉ जो है बाहर निकले। मगर यहाँ पर देखा गया है कि अपोजिशन जो है वो तो है ही नहीं, उनको सस्पेंड किए जा रहे हैं। और जो बच्चे कुच्चे हैं वो सस्पेंड के पीछे पीछे भाग भाग कर मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करके चीज़ें जो है वो उसका जग जाहिर कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मतलब अगर आप 3 लोग भी हो और दृढ़ निश्चय के साथ अगर आप वहाँ पर लेजिस्लेचर में खड़े हो आपके सही मुद्दों के साथ, तो बिल को वहाँ पर भी, क्योंकि बिल पास तो होना ही है, आप कितने ही बाहर निकल जाओ बिल तो पास होना ही है, लेकिन उस पर चर्चा तो हो, उस पर कुछ ये तो हो, बाहर निकल के हाय हाय माय माय करके क्या मतलब है। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है, अब्सेंस ऑफ अपोजिशन मेंबर, ये हमें देखने को मिल रहा है। जो न्यू कोर्ट्स है, रिटेंशन ऑफ ओरिजिनल लैंग्वेज, यहाँ पर अगर देखोगे तो इसमें भी खामियां देखने को मिलती है। जो नए लॉज लाए गए उसमें भी कुछ खामियां होगी जो बाद में चेंज होगा, इसलिए तो पहले इसमें था, तो यहाँ पर सीधा सेकंड नाम से बिल लाया गया है।
पॉजिटिव चेंजेस अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो लॉज है इस पर मैं 3D एनिमेटेड वीडियो लाऊंगा, तो पूरे आपको लॉज जो है समझ में आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर समझनी है, क्योंकि देखिए PDF मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसकी वजह से मैं शाम को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो मैंने PDF जो है वो सुबह ही टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी थी। तो टेलीग्राम चैनल मयूर मोगरे, वहाँ पर आप फॉलो कीजिए, आपको PDF जो है तो मिल ही जाएगी। तो PDF के थ्रू आप ये जो है एक बार फिर से देख सकते हो। इस पर हमने चर्चा की हुई है नए लॉज के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस बिल जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देखिए हालांकि अब ये बिल ही है, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा करने में कोई मतलब नहीं है। ये जब एक्ट में तब्दील हो जाएगा तब हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो यहाँ पर आउटडेटेड इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 उसको ही रिप्लेस कर रहा है। जो प्राइवेट कुरियर सर्विस है फर्स्ट टाइम उसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है। न्यू सर्विसेज, ई कॉमर्स, डिलीवरी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो भी यहाँ पर लाया गया है। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो इसमें बेसिकली हमें देखने को मिलती है। तो ये आपको लॉ में तब्दील हो जाएगा तब ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस रहेगा, अभी इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि उसमें और चेंजेस होंगे तब हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।